नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सीमांस न्यूज 24। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। इसमें हम श्रमिकों के लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। प्रदेश में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जल्द शुरू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इससे पहले ही हरी झंडी दे चुकी है, मगर पैसे के अभाव में इसे अभी तक आरंभ नहीं किया जा सका। दरअसल प्रदेश में 8.29 करोड़ कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन्हें इस योजना का लाभ देने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक चाहिए, मगर श्रम विभाग के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पास इसके लिए 12 करोड़ रुपए का ही बजट है। अब इसका कोई दूसरा रास्ता निकालने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी हादसे में निधन होने पर 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए कामगारों का बीमा कराना जाना था। इससे पहले इसका प्रीमियम 12 रुपए था, मगर बाद में यह बढ़कर 20 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। ऐसे में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का दुर्घटना बीमा का कवर देने के लिए प्रीमियम अदा करने को 160 करोड़ रुपए से अधिक का बजट चाहिए। योजना के शुरू न होने से असंगठित करोड़ों कामगारों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर अब योजना शुरू किए जाने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो इसे लेकर जल्द मंत्री समूह की बैठक कराने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर ही प्रदेश में शुरू हो रही इस योजना में किसी दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। सरकार ने इस योजना का ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में योजना की रूपरेखा पर अफसरों संग चर्चा के बाद सहमति बन गई है। इस उप समिति में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर सदस्य शामिल हैं। योजना का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ऑनलाइन होगा, जिसके पोर्टल का सीएम योगी जल्द शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर ही प्रदेश में शुरू हो रही इस योजना में किसी दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिवार को 2 लाख की सहायता दी जाएगी। 50 से 100% स्थायी अपंगता पर 1 लाख व 25 से 50% पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए होगा, जो सरकार अपने बजट से बैंकों को देगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। किन श्रमिकों को मिलेगा लाभ, ये भी जान लीजिए। योजना के दायरे में धोबी, दर्जी, नाई, मोची माली, बुनकर यानी कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी फल फूल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, मोटरसाइकिल व साइकिल की मरम्मत करने वाले सहित 45 तरह के काम करने वाले श्रमिक आएंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी तैयारी जल्द शुरू होगी। असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ जल्द मिलेगा। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपए तक का मदद का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और मजदूर को सरकारी योजनाओं का फायदा देने और उनकी भलाई के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेते हैं तो सरकार की इस स्कीम के तहत आप 2 लाख रुपए तक का बीमा ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में काफी बड़ी तादाद में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और मजदूर काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और मजदूरों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने और उनकी भलाई के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ई श्रम योजना चला रही है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना ई श्रम कार्ड बनवाकर कई तरह के सरकारी लाभ उठा सकते हैं। जानिए पंजीकरण कैसे करना होगा। ई श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक
श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर ई श्रम पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को दर्ज करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। गाइडलाइन को पढ़कर मांगे गए डिटेल को भर दें। इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। जानिए कौन कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन। ई श्रम पोर्टल पर कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर जो बालिग है वह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। ई श्रम योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वालों का पूरा दुर्घटना बीमा मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वालों का पूरा डेटाबेस सरकार के पास रहता है। इससे उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का फायदा आसानी से मिल जाता है। आयुष्मान योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को देने का इरादा है। पंजीकृत श्रमिक को गंभीर बीमारी व कार्य के दौरान चोट लगने की स्थिति में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। दोनों योजनाओं का लाभ पाने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का उप राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी होगा। श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल तैयार कर रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा चुके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ विधानमंडल के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है। फिलहाल श्रमिकों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। सोमवार तक प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 701 कामगारों का ऑफलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बीती 16 जून को उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उपाय सुझाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया था। पिछले साल अक्टूबर में समिति ने असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूरों को जो किसी और योजना के तहत पंजीकृत नहीं है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार देश में पहली बार असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों का डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए सभी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया है। यूपी ने इस मामले में देश में रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ 8.29 करोड़ लोगों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।